नमस्कार। अच्छा, आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं ना, वो पहली नज़र में शायद थोड़ी अलग थलग लगें, लेकिन असल में ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। तो चलिए, आज इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आज असल में हुआ क्या है। और सच कहूं तो यही वो तीन ताकतें हैं जो आज के पूरे घटनाक्रम की कहानी बयां करती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बाजार, जियोपॉलिटिक्स और भविष्य की एनर्जी की ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। तो चलिए, सबसे पहले जरा दुनिया के आर्थिक मंच पर एक नज़र डालते हैं। आज की कहानी में ना, एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था। मतलब पूरब और पश्चिम से बिल्कुल अलग अलग सिग्नल आ रहे थे, जो एक दूसरे की एकदम उल्टी तस्वीर दिखा रहे थे। और यहाँ एक बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिला। देखिए, एक तरफ था चीन, जहाँ प्रॉपर्टी संकट की आहट से शंघाई का बाजार 2% से भी ज्यादा लुढ़क गया। तो वहीं दूसरी तरफ था अमेरिका, जहाँ एआई चिप मेकर्स को लेके इतना जबरदस्त जोश था कि नैस्डैक फ्यूचर्स में शानदार तेजी दिख रही थी। और इसी पूरी उथल-पुथल के बीच एनर्जी मार्केट से एक बहुत बड़ी खबर आई। कच्चे तेल की कीमत, पता है, गिरकर $96 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई। हाल के दिनों में ये एक बहुत बड़ी गिरावट है और इसका असर कई देशों पर पड़ना तय था। तेल की कीमतों में ये जो गिरावट आई ना, ये उन देशों के लिए एक राहत की सांस की तरह है जो अपनी ऊर्जा के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। जाहिर सी बात है, तेल सस्ता होगा तो खर्च कम होगा और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर की इन लहरों का असर हमारे अपने बाजारों यानी दलाल स्ट्रीट पर कैसा रहा। चलिए अब भारत की कहानी पर आते हैं। हमारे बाजारों की शुरुआत तो एकदम फ्लैट हुई, लेकिन बहुत जल्दी ही दिन भर के लिए एक अस्थिरता का माहौल बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे दुनिया भर में एक अनिश्चितता छाई हुई थी और उसका असर यहाँ भी साफ साफ दिख रहा था। इस अस्थिरता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग। ये बस एक फैंसी शब्द है ये कहने के लिए कि जब कोई शेयर अच्छा खासा मुनाफा दे रहा होता है तो निवेशक उसे बेचकर अपना फायदा जेब में रख लेते हैं। और मार्केट में बिल्कुल यही देखने को मिला। आईटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स जो हाल फिलहाल में काफी चढ़े थे, उनमें ये मुनाफा वसूली हावी रही। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू एनर्जी स्टॉक्स में था, जहां बढ़त देखने को मिली। और इसका सीधा कनेक्शन, हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल की उन्हीं गिरती कीमतों से जिनकी हमने अभी बात की थी। बाजार के इस उतार चढ़ाव के अलावा भी एक और अहम घटनाक्रम चल रहा था, जिसका ताल्लुक फाइनेंस से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से था। तो अब बाजार से हटकर एक गंभीर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं, जिसने सीमा पर तनाव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी हुई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। लेकिन इस तनाव के बीच एक राहत की बात ये थी कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। ये एक बहुत अहम जानकारी है जो पूरी स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती है। अच्छा, अब जियोपॉलिटिकल तनाव से हटकर एक ऐसी खबर पर आते हैं जो भविष्य की ओर इशारा करती है। ये एक बड़े व्यावसायिक कदम और देश की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, $2 अरब का एक बहुत बड़ा निवेश। ये रकम अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती है। तो सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। इसका सीधा लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी छलांग लगाना। इससे न सिर्फ कंपनी की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि भारत की ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। तो देखा हमने, आज हमने कई अलग अलग विषयों पर बात की। ग्लोबल मार्केट, हमारी लोकल मार्केट की प्रतिक्रिया, जियोपॉलिटिक्स और भविष्य का एक बड़ा निवेश। अब इन सभी डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करने का समय आ गया है। आज की पूरी कहानी इन 4 हिस्सों में हमारे सामने आई। सबसे पहले हमने ग्लोबल इकोनॉमी में एक विरोधाभास देखा, फिर उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर महसूस किया। इसी के साथ सीमा पर एक चेतावनी भरी घटना हुई और अंत में भविष्य की ऊर्जा की तरफ एक बहुत बड़ा निवेश किया गया। और ये हमें आज के अंतिम सवाल पर लाके छोड़ देता है, एक ऐसे दिन पर जहां आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल तनाव दोनों एक साथ मौजूद हों। तो क्या असली ग्रोथ का रास्ता भविष्य के सस्टेनेबल निवेशों में ही छिपा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।